क्वेश्चन 15 में क्या मसला था बेटे, पहले उसको देख लेते हैं क्या गलती की हमने। हमारे सिलेबस में बेटे जो प्रेशर इन्वॉल्व है वो कौन सा प्रेशर है? वो बेटे प्रेशर यही वाला इन्वॉल्व है, K/V वाला, जिसमें हम P1 V1 नहीं, जिसमें अभी फिजिक्स में पढ़ रहे थे, इज इक्वल टू P2 V2। केमिस्ट्री में भी हमारे यही प्रेशर इन्वॉल्व। प्रेशर गैस पार्टिकल्स का बढ़ ही तब सकता है जब आप वॉल्यूम को कम करेंगे। जब आप वॉल्यूम को, पिस्टन वाली एग्जांपल अभी फिजिक्स में भी देख रहे थे, और मैंने आपको याद होगा एनिमेशन भी दिखाई थी फिजिक्स की वेबसाइट पे एक पे, कि आप जैसे ही पिस्टन को अंदर करके तो आप वॉल्यूम कम करते हैं, तभी अंदर पार्टिकल प्रेशर क्यों बढ़ना है? कोलिजन्स की वजह से। तो ये दोनों तो हमेशा एक दूसरे के इनवर्स में ही आएंगे हमारे लिए। ये हमेशा हमारे लिए क्या होंगे? टूटी हुई है चेयर, ये भी टूटी है। निकाल, हाँ, निकाल दो बाहर, निकाल दो। सुबह बाहर निकाल दो ना, को और बैठ जाएगा, गिर जाएगा। अच्छा, तो what happens to the volume of a fixed mass of a gas when temperature is increased or the pressure is decreased? टेम्परेचर के साथ इसकी रेशियो हमेशा ये होती है, PT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब होता है, अच्छा, क्या हाल है, ठीक? P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब होता है कि हमारे पास जब किसी चीज की रेशियो कांस्टेंट होती है तो वो एक दूसरे के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना? इसका फॉर्मूला हम क्या बनाते थे? P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। अगर इसमें इंक्रीज आएगा तो इसमें भी इंक्रीज आएगा, तभी वैल्यू सेम रहेगी, वरना सेम। जैसे 6/3 का आंसर होता है 2, तो अगर आप 6 में इंक्रीज लाएंगे 3 में भी इंक्रीज लाना पड़ेगा, 3 में इंक्रीज लाएंगे 6 में भी इंक्रीज, ताकि आंसर आपका 2 ही रहे। तो प्रेशर का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कोलिजन्स बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़ेगा। और वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, कोलिजन्स कम हो जाएंगे, प्रेशर कम हो जाएगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। डिक्रीज इन प्रेशर, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। डेल्टा आंसर होगा। मुझे लगता है कि शायद कल मैंने चार्ली लिखा दिया था, ऐसे ही है। डी कराया था कल भी, अभी मिटाया मुझे लगता है, अभी मैं अनडू करूंगा तो। चार्ली किया होता ना पहले। डेल्टा आंसर है इसका। नो सर, आपने डेल्टा ही कराया था। वो कह रही है मैंने डेल्टा ही करवाया था, लेकिन चले जो भी कराया था, आई वांटेड टू क्लैरिफाई कि यार ये मुझे डाउट हो गया था कि मैंने पता नहीं क्या करा दिया। ठीक है, क्योंकि आप एक्सटर्नल प्रेशर जैसे जैसे कम करते जाते हैं, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली। और अंदर से जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो कोशिश तो यही करता है ना, वॉल्यूम बढ़े। ठीक है ना? लेकिन उसको हम टेम्परेचर से रिलेट करते हैं। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 30 में भी मेरा ख्याल हमने इसी तरह की गड़बड़ की थी, पता लग जाता उसमें क्या हो रहा था। ये क्वेश्चन नंबर 30, यही हम कल रुक भी गए थे। अच्छा, लिखा भी हुआ है कि P1 और V ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। फिर क्या किया? ये तो न्यूक्लियॉन नंबर वाला है, ये क्या हो गया? कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर 28 है, सॉरी 30 नहीं, 28 है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से तो हमारे पास ऑफ कोर्स, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज करता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम, लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या, सॉरी सवाल था, व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सेपरेटली इंक्रीज्ड? बेटे जब वॉल्यूम ऑफ गैस को क्या होगा, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम क्या करेगा? वॉल्यूम क्या करेगा बेटे? और टेम्परेचर, वॉल्यूम इंक्रीज करता है जब, तो टेम्परेचर के इंक्रीज से इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ गैस को अगर आप क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा अगर टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया। तो असल में इसका आंसर 40 होना था। ठीक है सर बेटे। मैंने अपने आप को मार्क रॉन्ग किया था इसकी वजह से। अच्छा सॉरी, मुझे आपकी शायद आवाज नहीं आई होगी या पता नहीं क्या हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं जी। सिंबल्स ऑफ 4 एटम्स आर लिस्टेड, विच एटम्स हैव मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स? तो सबके चेक करने पड़ेंगे। इसके प्रोटॉन्स जो है, मैं पहला नंबर प्रोटॉन्स तो यहाँ पे नीचे सबका लिखा ही हुआ है।
इसकी तो फोकस नहीं करता मैं। न्यूट्रॉन्स, इसके न्यूट्रॉन्स इसके न्यूट्रॉन्स 6 हैं, प्रोटॉन्स 6 हैं। इसके प्रोटॉन्स 6 हैं, न्यूट्रॉन्स इसके 8 हैं। कितने हैं? यही नहीं पूछा था, मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। ठीक है, तो आंसर 2 तो आता है, 2 तो है। तो इसमें 7 प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स भी 7 है, और इसमें 14 प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स 15 है। कितने हैं? तो हमारे पास एक 2 और एक 4 है। ये सी आंसर है। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स ऑल पॉजिटिव आइंस? सारे पॉजिटिव आइंस को कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है? पॉजिटिव आइंस हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स देन न्यूट्रॉन्स? नहीं बेटे। मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन्स? कोई ताल्लुक नहीं। मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स? नहीं बेटे। मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स? यस बेटे। रीम आपका ध्यान इधर नहीं है बेटे, जो नंबर्स कटते हैं ना, ये इन वजूहात पे कटते हैं। यही जो 100% फोकस है ना, ये चाहिए ही होता है बहरहाल। बेटे पेपर का क्या पढ़ रही हो? तो फिर तेरे, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तू मैथ्स पढ़ानी है, नंबर कितों आने हैं? ये तो इस तरह तो नहीं है ना, ये आप मुसलसल ऐसे ही करती हो इसलिए आपके नंबर ही नहीं आते। कौन सा सब्जेक्ट करा रहा हूँ उसको देखो ना, ये रिमीडियल में अपनी मर्जी का सब्जेक्ट पढ़ना। कहाँ है पेपर केमिस्ट्री का? पेपर तो नहीं अभी बैग में डालना, पेपर तो सर ने मुझे देने हैं वापस। आपका केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों को मिल गया कि नहीं? लेके आओ ना उधर से, ऑफिस जाओ, एक जाएंगे यार, केमिस्ट्री के पेपर उधर से पकड़ के लाएंगे। इसको भेजते हैं, कुसैन जा, इसको रहने आप बैठो। और इसको कुसैन को जाने दो। चेयर आई कर लो ना दरमियान में वापस। हुसैन ये चेयर भी उसको बोलना ले जाए फाहद भाई को। रिसोर्सेज, रेस्क्यूअर्स आर ड्रिलिंग थ्रू फॉलन रॉक, गिरा हुआ पत्थर है एक, इन ऑर्डर टू रेस्क्यू सम पीपल, कुछ लोग बेचारे फंसे हुए हैं कहीं पे। द ड्रिल, पिछले दिनों कराची में ये वाकया हुआ था, वो याद आ गया मुझे। बड़ा अफसोसनाक वाकया था। तो एक बंदा क्या करता है, फोन करता है घर में, कहता है जी मैं शायद ना आऊं, माफ कर देना मुझे, अल्लाह की शुक्र। अच्छा अगर अभी यहाँ पे आग लग जाए और आप लोगों को पता हो आपके वापस जाने का चांस नहीं, सिर्फ एक फोन कॉल कर सकते हैं, आप लोग क्या फोन करेंगे? किसको फोन करेंगे? सोचो, यू हैव जस्ट वन कॉल, थिंक अबाउट इट। क्या कहेंगी मामा को? मेरे बिरयानी है कब? यहाँ बड़े यार, ये पेपर इनको पकड़ाएंगे यार। जल्दी जल्दी सोच के जल्दी जल्दी को जवाब देना इंटरेस्टिंग सा। इफ यू हैव जस्ट, है कहना सर वहां पे नेट आ रहा हो तो व्हाट्सएप कॉल करूंगा। दसो यार, फोन ही नॉन पीटी है। नहीं यार इन्होंने। हाँ जी जी। नहीं नहीं, सिर्फ ये वाले। सिर्फ इफ यू हैव जस्ट चांस ऑफ वन फोन कॉल, किसको फोन करेंगे? क्या कहेंगे? किसको? क्या कहेंगी क्या? बस, तो वो तो पता लग ही जाना उनको। थिंक अबाउट इट, जस्ट वन फोन कॉल लेफ्ट। ये आराम कहती है, मैं कहूंगा मेरे मरने की वजह से सामा ऐसे ही है, मैंने ही आग लगाई है ना। हाँ जी। मुझे लगता है जब इंसान मरने लगता है ना, तो यही करता है, वो ढूंढता है कौन कौन बंदा उससे खफा है, चाहे वो उसी को गलत समझता है, और फोन करता है माफी मांगने के लिए। कहा है? लड़कियों मिल गया आपको अपना पेपर? किसको नहीं मिला? चलो खैर, रेस्क्यूअर्स ड्रिल कर रहे हैं जी। फोर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द मटेरियल्स यूज्ड फॉर ड्रिल टिप एंड द lubricant to explain the reasons for their use. Diamond is used for the drill tip and it does not conduct electricity. ये बात ठीक है, ये बात गलत है। Diamond is used for drill tip as it is very hard, दोनों बातें ठीक हैं। Graphite is used as a lubricant as it conducts electricity, ये बात ठीक है, ये गलत है। Graphite is used as lubricant as it is soft and slippery, दोनों बातें ठीक हैं। तो किसकी दोनों बातें ठीक है? 2 और 4 की। ऑप्शन में है 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 34, विच रो आइडेंटिफाइज द चार्ज ऑन क्रोमियम आयन? इसके अंदर बेटे क्रोमियम आयन पे क्या चार्ज होगा, कैसे पता लगेगा? आपको पता होना चाहिए SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव होता है। कितना होता है?
तो -2 SO4 के कितने आइंस हैं? 3। आंसर क्या बनता है? -6। क्या आंसर बनता है? अब -6 बैलेंस करना है ना हमने, क्या करना है? क्योंकि ओवरऑल चार्ज क्या है? 0। ओवरऑल चार्ज क्या है? तो क्रोमियम के 2 एटम्स हैं, क्रोमियम की क्या वैल्यू हो कि आंसर आए 6? -6 के साथ बैलेंस हो जाए। -6 से +6 बैलेंस होना है ना। -6 से क्या बैलेंस होना है? तो क्या वैल्यू आए एक्स की के +6 बन जाए? तो फिर क्रोमियम पे 3+ है, सल्फेट पे 2। कोई कंफ्यूजन? The periodic table shows the position of 4 different elements. Which row is correct? Element जी non-metal 1 जो है number of electrons in the outer shell. Non-metal के outer shell में क्या 1 होता है? नहीं भाई, ये A के साथ तो ऐसा नहीं है। जो B है, ये क्या है? क्या B मेटल है? नो, यहीं से गलत हो गया। C मेटल है? जी मेटल है। 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में? यस, C ठीक है जी। D नॉन मेटल है? जी नॉन मेटल है। 7 इलेक्ट्रॉन है? नहीं। नोबल गैस भी नॉन मेटल होती है ना। 36 नंबर सवाल। विच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर? मेटल ऑक्साइड है। कोई एम्फोटेरिक होगी। कौन सी होगी? तो अली जफर प्लेस स्नूकर में से। ओके। ओके। विच रो आइडेंटिफाइज द ट्रांजिशन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सी? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है ट्रांजिशन का, लो तो नहीं होता। डेंसिटी एट RTP हाई होती है, लो होती है? हाई, क्योंकि वो सारे मेटल्स होते हैं अल्फान्स। Which statement about group 1 and group 7 elements is correct? Group 1 और 7 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Group 7 elements are monoatomic non-metals, गलत। आदिया, you with us? अच्छा। Lithium is more reactive with water than cesium, क्यों बोला? Because reactivity increases down the group. Down the group reactivity. The melting point of group 1 metal increases down the group. क्या melting point भी increase करता है down the group? Yes बेटे, increase करता। Yes बेटे, increase। एक मिनट, एक मिनट। नहीं करता है मेल्टिंग पॉइंट? नहीं, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ। मैं आपसे चेक कर रहा हूँ आपकी नॉलेज बेस के अंदर क्या है। मैं तो अभी कुछ भी बोलूंगा, पागल हूँ, मेरा क्या पता। हाँ जी, करता है कि नहीं करता है? पढ़ा है कहीं पे हमने? नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा हुआ, मैंने कहा भी है बार बार भाई, स्पेशली प्रॉपर्टीज वाला सवाल पढ़ लिया करो। चलो खैर, फर्ज करो मुझे नहीं पता कि ये इंक्रीज करता है कि नहीं। अव्वल तो पता होना चाहिए। कौन है जो आता है दरवाजा खोलता है, हवा की जैसे खोलता है? मेरे को पता नहीं, मुझे देख के को भाग जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड reacts with chlorine to produce orange solution. प्रोड्यूस, भाई ऑरेंज सोल्यूशन की बात हमने पढ़ी है? एक ही जगह पढ़ी है, कहती नहीं पढ़ी है। ओ ब्राउन पीपल। मैं रेसिज्म नहीं, रेसिस्ट मार नहीं दे रहा हूँ, उसने स्कार्फ ब्राउन पहना हुआ है। वो भी परेशान हो गई सर, मुझे ब्राउन क्यों कह रहे हैं, मैं इतना ज्यादा चिट्टी होने की कोशिश कर रही हूँ। रोज फेशियल कराती हूँ। अच्छा चलो। अच्छा सुनो, कसमें वो बड़ी परेशानी से देख रही थी मुझे। बाहर लग गया ना सर को। अच्छा, आप याद करें, मैंने अब बेटे अब्दुल्ला पढ़ाई पे ध्यान दो ना। एम रॉय में हमने ऑरेंज का कुछ पढ़ा, पढ़ा है ना? मिथाइल रेड होता है जब एसिड में होता है, येलो होता है जब बेस में होता है, और न्यूट्रल होता है तो। इसका मतलब ये सिर्फ इतना बता रहा है कि न्यूट्रल सोल्यूशन बन रहा है। क्या हो रहा है? वो मसला यहां तक। सवाल ये है कि ये रिएक्ट करेंगे भी कि नहीं करेंगे। सवाल क्या है, ये रिएक्ट करेंगे कि? अब रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो कह रही है नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं करेंगे, कहां से पता लगेगा? भाई ग्रुप 7 की रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज से। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है कि कम होती है? कल भी लिखवाया था लास्ट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मतलब डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कम होती है। रिएक्टिविटी, इसका मतलब है आयोडीन ब्रोमीन, ये इसको, ये इन सबको रिप्लेस कर सकता है, ये इन सबको कर सकता है, ये इसको सिर्फ कर सकता है। तो ब्रोमाइड को क्या क्लोरीन रिप्लेस कर सकता है? यस कर सकता है, इसलिए डी आंसर तो फॉर श्योर है ही है।
समझ आ गई बात? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? समझ आ गई? 39, एलिमेंट जी है जी, न्यूक्लियर नंबर है 31, आयन उसके ऊपर ये बनता है। वेयर इज जी फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पे होता है? ये न्यूक्लियॉन नंबर है उसका 31। 3 नेगेटिव आयन बना रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा ग्रुप वाला 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है? तो सांसा पीरियड, सॉरी, इसलिए ग्रुप 5। क्वेश्चन नंबर 40 है जी, नेचुरली अकरिंग ब्रोमीन हैज अ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 80 एंड कंसिस्ट ऑफ इंटायरली दो आइसोटॉप्स होते हैं। व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड अबाउट नेचुरली अकरिंग ब्रोमीन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? एक 79 है, 81 है, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास कितना उसका? 80। एवरेज एक 79 आइसोटोप है, एक 81 है। रिलेटिव मास दोनों का मिड पॉइंट निकल रहा है, तो इसका मतलब 50% वो होता है, 50% वो होता है। पहली बात तो ये समझ, ठीक है ना? पूछा क्या उसने? ब्रोमीन कंटेन्स द टू आइसोटोप्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। 50-50 किया ना अभी हमने। अच्छा, ब्रोमीन हैज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। गलत। ब्रोमीन आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नहीं। ब्रोमीन इज रेडियो एक्टिव। नहीं। ए आंसर आ गया। तो मसला क्लियर ऑन दिस? जी बेटे। क्या? जब तक मैम नहीं आती हम थोड़ा सा और केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। केमिस्ट्री पहले हुआ था फिजिक्स से? Yes, sir. वाह। बेटा, मुझे किसी बच्चे ने कहा था सर आपने केमिस्ट्री का पेपर मुश्किल बनाया था, थ्योरी वाला। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बनाया ही नहीं था। मैंने आपको बताया था, मैंने रैंडमली पास पेपर No, चूज किया, न्यू सिलेबस का। it उसमें से was सिर्फ not ये that देखा, शुरू hard. के पार्ट, शुरू के हिस्से में बस ये देखा ये टॉपिक उन्होंने पढ़ा है कि नहीं। तो ये दो पेपरों में से एक पेपर निकला। इसका मतलब एक तो सिलेबस हम 60% पढ़ चुके हैं, इसका मतलब पेपर में ये आना है पेपर में। अगर आपको आसान लग, मुझे तो बहुत आसान लगा टॉपिक्स जो पेपर में है। नहीं नहीं, मैं फिर भी यार एक अंदाजा होता है ना कौन सा सवाल बच्चों से हो सकता है, कौन सा नहीं होता। यानी मुझे भी जो सवाल करने में थोड़ी देर बैठ के सोचना पड़ता है, मुझे पता लग जाता है अच्छा यार इसको कर तो मैं ठीक रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सोच के किया ये सवाल बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट। आ गई है मैम? कब की आई हुई है? कब की आई हुई? अच्छा, चलो फिर जी मैं भेज देता हूँ। चलें, ये पेपर जो है यहाँ से आगे फिर मैं नहीं डिस्कस करता। मैम आ गई हैं, बायो की क्लास शुरू कर लेते हैं, और मैथ्स की क्लास में मैथ्स का Sir, पेपर डिस्कस। this was जी way बेटे। more easier than the multiple choice ones.